नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जिसमें अब तक हमारी 36 क्लासें हो चुकी है। आज 37 नंबर क्लास, जिसमें हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आज की क्लास रहेगी मुगल और राजपूत संबंध। राजपूतों में मुख्यतः मान सिंह, राय सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह का जो मुगलों के साथ जो संबंध था, इसके बारे में आज की क्लास रहने वाली है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो मान सिंह का जो जन्म हुआ था मौजमाबाद में। मान सिंह का जन्म 6 दिसंबर 1550 ईस्वी में मौजमाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 1580 को मान सिंह ने सिंधु घाटी के नदी तट पर काबुल के मिर्जा हाकिम के किस सेनानायक को पराजित किया था। 23 दिसंबर 1580 को मान सिंह ने सिंधु नदी के तट पर काबुल के मिर्जा हाकिम के कौन से सेनापति को पराजित किया था। तो यह किया था सादमान बेग को। अकबर के समय काबुल के मिर्जा हाकिम ने विद्रोह कर दिया। 23 दिसंबर 1580 को मान सिंह ने सिंधु नदी के तट पर काबुल के मिर्जा हाकिम के सेनानायक सादमान बेग को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मानसिंह के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला कि 12 वर्ष की उम्र में 1562 में अकबर की सेवा में चला गया था। तो मानसिंह जो 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में 1562 में गया था, यह सत्य है। मानसिंह ने अकबर की प्रथम मुलाकात जनवरी 1562 में सांगानेर में हुई, यह भी सत्य है। मानसिंह ने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि मानसिंह ने 3 मुगल शासकों की नहीं बल्कि 2 की थी। तो अकबर और अकबर के बाद जहांगीर जो शासक बने थे, तो अकबर और जहांगीर के समय मानसिंह ने मुगलों की सेवा की थी, 3 नहीं। तीसरा गलत हो गया। चौथा, मानसिंह 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा में रहे थे। तो मानसिंह जो 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा में रहे थे, यह बात भी है जो इसकी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह अकबर के समय सर्वप्रथम किस अभियान में गया। तो मानसिंह जो अकबर के साथ सबसे पहले जो अभियान में गया था, वह अभियान था रणथंबोर का अभियान। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 में रणथंबोर अभियान पर गया। मानसिंह ने अपने पिता भगवंत दास के साथ सूझबूझ से मध्यस्थता कर रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा से अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने मानसिंह को कौन से शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। तो अकबर ने मानसिंह को कौन से शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। तो यह भेजा था द्वितीय शिष्टमंडल। गुजरात विजय के बाद अकबर ने मानसिंह को जून 1573 में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। मानसिंह भी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। तो मानसिंह ने गोविंद देव जी का जो मंदिर बनवाया था, यह बनवाया था वृंदावन में। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष बनाया। तो मानसिंह को बिहार का सूबेदार बनाया था 1587 ईस्वी में। काबुल में मानसिंह की सफलता से प्रसन्न होकर 1587 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया। यहाँ पर इन्होंने गिगनौर के शासक पूर्णमल का दमन किया। इसी दौरान 15 नवंबर 1589 को मानसिंह के पिता भगवत दास की मृत्यु लाहौर में हो गई थी। दिसंबर 1589 में मानसिंह ने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब किस वर्ष प्रदान किया था। तो यह किया था 1605 में। अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया था। यह मानसिंह का चरम उत्कर्ष काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मानसिंह की मृत्यु है जो इलिचपुर में हुई थी। इलिचपुर 6 जुलाई 1614 को इलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हुई थी। मानसिंह की छतरी हाडीपुरा आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह के द्वारा उड़ीसा अभियान किस वर्ष किया गया था। तो मानसिंह के द्वारा उड़ीसा अभियान है जो 1592 ईस्वी में किया गया था। मानसिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक कतलुक खां तथा उसके पुत्र नासिर खां को बीजापुर के युद्ध तथा सारनगढ़ के युद्ध में पराजित किया था। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी किस वर्ष प्रदान की गई थी। तो मानसिंह को जो बंगाल की सूबेदारी दी गई थी, यह 1594 ईस्वी में दी गई थी।
मार्च 1594 को शहीद खां के स्थान पर मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी प्रदान की गई। मान सिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर राजमहल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर का निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में करवाया था? तो कौन से मंदिर का जो निर्माण है मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में करवाया था? तो यह करवाया था जगत शिरोमणि का मंदिर। 2 नंबर ऑप्शन। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मानसिंह की रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में लगी मूर्ति मानसिंह चित्तौड़गढ़ से लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह ने बंगाल में किस शासक को हराकर अष्टभुजी भगवती की मूर्ति बंगाल से लाकर आमेर महल के जलेब चौक में स्थापित की थी? तो यह मूर्ति थी केदार की मूर्ति। 2 नंबर ऑप्शन। मानसिंह के द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति लाकर आमेर महल के जलेब चौक के कोने में यह मंदिर बनवाया था। यह कछवा वंश की इष्ट देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। सबसे पहला कि मानसिंह ने अकबर के आग्रह पर दीन ए इलाही को स्वीकार कर लिया था। तो मानसिंह ने जो अकबर के आग्रह पर दीन ए इलाही स्वीकार कर लिया, यही बात है जो गलत है, क्योंकि मानसिंह ने जो दीन ए इलाही स्वीकार कर नहीं किया था, उसे अस्वीकार कर दिया था। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर तथा शिला देवी मंदिर का निर्माण करवाया, ये सही है। मानसिंह ने बंगाल में अकबरपुर तथा बिहार में मानपुर बसाया, यह भी सही है। मानसिंह ब्लू पोट्री की कला को लाहौर से आमेर लाए थे। तो ब्लू पोट्री की कला को जो मानसिंह है लाहौर से आमेर लेकर आए थे, ये बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह ने युद्ध की रणनीति किस दुर्ग में बनाई थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मानसिंह ने जो युद्ध की रणनीति बनाई थी, यह युद्ध की रणनीति बनाई थी मांडलगढ़ के दुर्ग में। मांडलगढ़ का दुर्ग, 1 नंबर ऑप्शन। इसका निर्माण मांड्या नामक भील के नाम पर चांदना गुर्जर ने करवाया था। यह किकिरी दुर्ग है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। श्रृंगी शिला ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडलाकृति कटोरे नुमा होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। यह किला बनास और बेडच तथा मैनाल नदियों की त्रिवेणी पर बिजासन पहाड़ी पर स्थित है। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियानों की शुरुआत मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में इसी दुर्ग से की थी। हल्दीघाटी युद्ध से पहले मानसिंह प्रथम ने 2 माह तक इसी किले में रहकर शाही सेना को युद्ध के लिए तैयार किया था। प्रमुख स्थल जिसमें चार भुजानाथ मंदिर, ऋषभदेव का जैन मंदिर, सागर और सागरी नामक 2 पानी के तालाब, जोलेश्वर तालाब, देव सागर तालाब और मदीना मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह की मृत्यु के पश्चात आमेर का शासक कौन था? तो मानसिंह की मृत्यु के पश्चात जो आमेर का शासक बना था, वह था भाव सिंह। 3 नंबर ऑप्शन। भाव सिंह सन 1614 की 6 जुलाई को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। अकबर के समय इसको 1000 का मनसब, जहांगीर के राजगद्दी बैठने पर 2000 का मनसब और स्वयं की राजगद्दी पर बैठने पर इसका मनसब 4000 जात और सवार कर दिया। बाद में 5000 का मनसब देकर जहांगीर ने इसे शहजादा खुर्रम के साथ दक्षिण भेज दिया था, जहां 1621 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके दरबार में सुंदर मिश्र के द्वारा धर्म प्रदीप रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान का संबंध मानसिंह के दरबार से नहीं था? तो कौन से विद्वान है जो मानसिंह के दरबार में नहीं थे? तो मुरारीदास, पंडित जगन्नाथ और नरोत्तम कवि, ये तीनों ये जो मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। कृष्ण भट्ट है जो मानसिंह के दरबारी विद्वान नहीं थे। मानसिंह के शासनकाल में राय मुरारीदास ने मान प्रकाश, पंडित जगन्नाथ ने मानसिंह की निर्मुक्तावली, अमृत राय ने मान चरितावली, नरोत्तम कवि ने मान चरित आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विजय के उपलक्ष्य में मानसिंह ने आमेर रियासत में पंचरंगी ध्वजा को अपनाया था? तो कौन से विजय के उपलक्ष्य में मानसिंह ने जो आमेर रियासत में पंचरंगी ध्वजा को अपनाया था? तो यह अपनाया था काबुल विजय के उपलक्ष्य में। 1581 में काबुल में मिर्जा हकीम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया। तब मानसिंह के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी गई और हाकिम मिर्जा के स्थान पर उसकी बहन बख्तुन्निसा को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो मुगल काल में गवर्नर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। 1585 में हाकिम मिर्जा की मृत्यु होने के पश्चात काबुल रियासत को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और मानसिंह को जो यहाँ का सूबेदार
नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे थे? तो राजा मानसिंह जो 1587 से लेकर 1594 तक बिहार के सूबेदार रहे थे। मानसिंह ने अपना पहला अभियान 1559 में रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के खिलाफ किया था। हल्दीघाटी अभियान 1576 में, काबुल का अभियान 1585 में, बिहार का अभियान 1587 में, उड़ीसा का अभियान 1592 में और बंगाल का अभियान है जो 1594 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाकारी कला को मानसिंह कहाँ से लाए थे? तो मीनाकारी कला को जो मानसिंह जो लाहौर से आमेर लेकर आए थे। मीनाकारी सोने, चांदी तथा पत्थर पर रंग भरने की कला को कहते हैं। मीनाकारी कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। इस कला को जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम लाहौर से लाए थे। इस कला का मुख्य कारीगर कुदरत सिंह थे। कुदरत सिंह मीनाकारी में विशेष उपलब्धि हेतु 1988 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। कागजी मीनाकारी के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। कागज जैसे पतले पत्थर पर सोने या अन्य धातु के कार्य की कागजी मीनाकारी कहते हैं। पीतल पर मीनाकारी यह कार्य जयपुर और अलवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां और सुलेमान को पराजित किया था? तो मानसिंह ने जो बंगाल की सूबेदारी के दौरान जो ईसा खां और सुलेमान को जो पराजित किया था। बंगाल की सूबेदारी के दौरान मानसिंह ने कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को भी पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिंह के संबंध में असत्य है? तो कौन सा कथन है जो मानसिंह के संबंध में असत्य है? इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध हुए सरनाल के युद्ध में मानसिंह ने शाही सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किया था। तो यह बात है जो सत्य है। दूसरा, 1572 में अकबर के गुजरात अभियान में मानसिंह भी उनके साथ था, यह भी सत्य है। अकबर ने 1585 में मानसिंह को काबुल की सूबेदारी प्रदान की थी, यह भी सत्य है। मानसिंह के राज्याभिषेक पर अकबर ने इनको 6000 का मनसब प्रदान किया था, तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि जब मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर ने जो मानसिंह को 5000 का मनसब दिया था, ना कि 6000 का। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। मानसिंह का 15 जनवरी 1589 को राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि और 5000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि कब प्रदान की थी? तो शाहजहां ने जो राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी, यह दी थी 1637 ईस्वी में। 1637 ईस्वी में कंधार अभियान जाते समय शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू पोएट्री कला किसके समय जयपुर आई थी? तो ब्लू पोएट्री कला है जो यह जयपुर आई थी मानसिंह के समय। चीनी मिट्टी के बर्तनों को नीले रंग से सुंदर बनाने की कला को ब्लू पोएट्री कहा जाता है। यह कला है जो मानसिंह के द्वारा लाहौर से जयपुर लाई गई। इसका सर्वाधिक विकास रामसिंह द्वितीय के समय हुआ। रामसिंह द्वितीय ने यह कला सीखने के समय कालूराम तथा चूड़ामन को दिल्ली भेजा था और लौटने पर इनको मदरसा ए हुनरी में स्थान प्रदान किया था। ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत थे। ब्लैक पोएट्री कोटा की प्रसिद्ध है। इस कला के से बने फूलदान प्रसिद्ध है। कागजी पोएट्री है जो अलवर की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोएट्री जयपुर की, ब्लैक पोएट्री है जो कोटा की और कागजी पोएट्री है जो अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकवि तथा कुलपति मिश्र किसके दरबार में रहते थे? तो रामकवि और कुलपति मिश्र जो है ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। रामकवि तथा कुलपति मिश्र मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन का जो सूबेदार नियुक्त किया था 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। उससे पहले 1659 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया, लेकिन वह शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की सेवा नहीं की थी? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जो जहांगीर की, शाहजहां की और औरंगजेब की, इन तीनों की सेवाएं की थी। अकबर की सेवा मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा नहीं की थी। मिर्जा राजा जयसिंह को 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करने का अवसर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कछवाहा वंश के शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो कछवाहा वंश के शासकों में सर्वाधिक समय तक जो शासन करने वाला शासक था वह था मिर्जा राजा
जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह कछवाओं राजाओं में आमेर पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इसका शासनकाल 46 वर्ष का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मिर्जा राजा जय सिंह से संबंधित यहाँ पर 4 कथन है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत कथन है। सबसे पहला है कि जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था, यह सत्य है। शाहजहां ने जय सिंह को महावन के जाटों के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने 6 सप्ताह में जाटों के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया था, यह भी सत्य है। 1629 में शाहजहां ने जय सिंह को उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में भेजा, जहां उज़्बेकों का उपद्रव हो रहा था, यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि 1627 में शाहजहां ने शासक बनते ही जय सिंह को 5000 का स्वार 5000 का जात और स्वार का मनसब दिया था। तो शाहजहां ने जो जय सिंह को जो मनसबदार बनाया था, जो मनसब दिया था, या 5000 का नहीं बल्कि 4000 का दिया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल शासक बना। शाहजहां ने जय सिंह को 4000 का जात और स्वार का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है। तो असुमेलित बताना है। नरोत्तम कवि जो मानसिंह के समय का दरबारी विद्वान था, यह सत्य है। कुलपति मिश्र जो मिर्जा राजा जय सिंह के समय का दरबारी विद्वान था, यह भी सत्य है। जगन्नाथ जगन्नाथ जो मिर्जा जय सिंह का दरबारी विद्वान था। तो जगन्नाथ जो मिर्जा जय सिंह का नहीं बल्कि स्वयं जय सिंह का दरबारी विद्वान था, इसलिए 3 नंबर इसका असत्य होगा। और चौथा बिहारी बिहारी है जो मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी विद्वान था, तो यह बात भी सत्य है। तो असुमेलित बताना है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया था। तो अकबर ने बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, उनको जोधपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया था, यह किया था 1572 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन। अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए भी 1573 में भेजी गई शाही सेना में राय सिंह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय सिंह ने कठौली के युद्ध में किसे पराजित किया था। तो राय सिंह ने कठौली का जो युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था। राय सिंह ने 1573 में कठौली के युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना राय सिंह के द्वारा नहीं की गई थी। तो राय सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की गई थी। तो ज्योतिष रत्नमाला, वैदिक वंशावली और बाल बोधिनी, ये तीनों पुस्तकें जो राय सिंह की है, जबकि साहित्य कल्पद्रुम यह राय सिंह की पुस्तक नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, बाल बोधिनी तथा ज्योतिष रत्न माला की टीका माला पर जो टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राय सिंह बीकानेर का शासक कब बना। तो राय सिंह बीकानेर का शासक बना था 1574 में। राव कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात 1574 में राय सिंह जो महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राय सिंह के संबंध में कौन सा कथन गलत कथन है। सबसे पहला कि जब मानसिंह काबुल में तैनात था तब 1581 में मानसिंह कछवाहा की सहायता के लिए एक सेना राय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई थी, तो यह सत्य है। जब खान खाना ने कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह से सहायता मांगी तो 1591 ईस्वी में राय सिंह को उनकी सहायता के लिए भेजा गया था, यह भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के ठट्टा अभियान में भी राय सिंह शामिल हुआ था, यह भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि जब जहांगीर मुगल शासक बना तो उसने राय सिंह का मनसब 4000 किया था। तो जब जहांगीर मुगल शासक बना था 1605 के अंदर, उस समय उन्होंने राय सिंह का जो मनसब है 4000 नहीं बल्कि 5000 का किया था। 5000 जात और 5000 स्वार का। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत है। यह मनसब 4000 नहीं बल्कि 5000 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला, अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर उसे 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश प्रदान किया था। तो अकबर ने जो राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर उसे 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश दिया, यह सत्य है। अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर प्रदान की थी, यह भी सत्य है। अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि दी थी, यह भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कलयुग का कर्ण कहा था। तो मुंशी देवी प्रसाद ने जो
राय सिंह को कलयुग का कर्ण नहीं बल्कि राजपुताने का कर्ण कहा था। कलयुग का कर्ण नहीं बल्कि राजपुताने का कर्ण कहा था, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए थे? तो राय सिंह जो अकबर के समय में काबुल के सैन्य अभियान में, कंधार के सैन्य अभियान में और बलूचिस्तान के सैन्य अभियान में शामिल हुए थे, लेकिन जो मान सिंह ने बंगाल पर जो अभियान किया था उसमें बीकानेर के शासक राय सिंह शामिल नहीं हुए थे। मान सिंह जब काबुल में तैनात था तब राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर उनकी सहायता की गई। तो जब खाने खाना ने खंडहर के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह से सहायता मांगी तो 1591 में राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी जामरूद में। जामरूद है जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्र है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु जामरूद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया, औरंगजेब ने यह कथन किस शासक की मृत्यु के पश्चात कहे थे? तो यह कहे थे जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात। उपयुक्त कथन है जो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस प्रधानमंत्री की देखरेख में करवाया था? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण राय सिंह ने जो अपने करमचंद नामक प्रधानमंत्री की देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ का निर्माण 1589 से 1594 में राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ के किले का प्राचीन नाम चिंतामणि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सामूगढ़ युद्ध में दारा सिकोह की पराजय का समाचार सुनते ही औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो कौन से शासक थे जिन्होंने सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह की पराजय का समाचार सुनते ही औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वह शासक थे जसवंत सिंह। सामूगढ़ के युद्ध में विजय के पश्चात औरंगजेब ने 1658 में दिल्ली पर अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के राज्यारोहण के बाद जसवंत सिंह दरबार में पहुंचे और उनका पूर्व मनसब बहाल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1648 में कंधार अभियान के दौरान अपनी वीरता का परिचय देने के कारण शाहजहां ने जसवंत सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो 1648 में कंधार का अभियान के दौरान अपनी वीरता का परिचय देने के कारण शाहजहां ने जो जसवंत सिंह को जो मनसब दिया था यह दिया था 6000 का मनसब। 1645 में शाहजहां को आगरा का प्रबंध सौंपा गया। 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया जहां पर अपनी वीरता दिखाने पर जसवंत सिंह का मनसब 6000 जात और 6000 सवार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दरबारी विद्वान जसवंत सिंह के दरबार से संबंधित नहीं है? तो सूरत सिंह, नरहरिदास और बनारसी दास, ये तीनों दरबारी विद्वान है जो जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। वहीं बाल कृष्ण जो जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान नहीं थे। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत सिंह, नरहरिदास, नवीन कवि तथा बनारसी दास प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात जसवंत सिंह ने मुगल शिविर में लूट की थी? तो कौन से मुगल उत्तराधिकार के पश्चात जसवंत सिंह ने जो मुगलों के शिविर में लूट की थी? तो यह की थी खजुआ के युद्ध के पश्चात। खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ थे, किंतु उन्होंने औरंगजेब के विरोधी शुजा को संदेश भेजा कि वह औरंगजेब के डेरे पर आक्रमण करेगा। ठीक उसी समय शुजा भी आक्रमण करे। शुजा ने इसे औरंगजेब की चाल समझा और जब जसवंत सिंह ने औरंगजेब के डेरे पर आक्रमण किया तो वह नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह के राज्यारोहण के अवसर पर उसे कितना मनसब दिया गया था? तो जसवंत सिंह का जब राज्यारोहण हुआ था उस समय उसे 4000 का मनसब दिया था। 4000 जात और 4000 सवार। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिल्लत, जड़ऊ जमदर तथा टिक्का दिया तथा उसे 4000 की जात और 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 1658 में किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो 1658 के अंदर कौन से युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो यह हराया था धर्मत के युद्ध में। शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह की सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा सिकोह की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जसवंत सिंह के राज्याभिषेक के अवसर पर जोधपुर का मंत्री बनाया था? तो जसवंत सिंह के राज्याभिषेक के समय जोधपुर का मंत्री किसे बनाया था? तो यह बनाया था राज सिंह
कुंपावत को। राज्याभिषेक के समय जसवंत सिंह मात्र 11 वर्ष के थे, इसलिए आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का राज्य मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शहजादे मुअज्जम की सहायता के लिए दक्षिण में किस वर्ष नियुक्त किया था? तो यह किया था 1667 के अंदर। 1667 में जो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शहजादे मुअज्जम की सहायता के लिए दक्षिण में नियुक्त किया था। जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह को राज्य से दूर रखने के लिए 1667 में शहजादे मुअज्जम की सहायता के लिए दक्षिण में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जसवंत सिंह के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला कि मुहणोत नैण सिंह जसवंत सिंह का प्रमुख दीवान था। इसके द्वारा नैण सिंह ख्यात और मारवाड़ परगना रे विगत नामक पुस्तक इसी समय लिखी गई थी, तो यह बात सत्य है। दूसरा, औरंगजेब ने शासक बनने के पश्चात जसवंत सिंह का मनसब कम कर दिया था। तो औरंगजेब ने जो शासक बनने के पश्चात जसवंत सिंह का मनसब कम नहीं किया था, बल्कि जो पूर्व में जो मनसब था उसे बहाल कर दिया था। तो 2 नंबर इसका गलत है। तीसरा, जसवंत सिंह की रानी अतिरंगदेव ने जनसागर तालाब का निर्माण करवाया था, यह सत्य है। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो यह भी सत्य है। तो 2 नंबर जो इसका असत्य होगा। औरंगजेब के शासन बनने के पश्चात आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता में जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में मनमुटाव कम हो गया तथा जसवंत सिंह का मनसब वही बने रहने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार किस वर्ष बनाया गया? तो जसवंत सिंह को गुजरात का जो सूबेदार बनाया था, यह बनाया था 1659 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार जसवंत सिंह को बनाया था। 1662 में दक्षिणी भारत में दमन के लिए शाइस्ता खान के साथ भेजा। 1673 में औरंगजेब ने इसे काबुल भेजा। 1678 में जामरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण और इसके विभिन्न चरण। तो राजस्थान के एकीकरण के से संबंधित कल की क्लास रहने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो कल की क्लास आप सभी भी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।